कच्चा कलवा साधना। यकीनन ये नाम आपने कई बार सुना होगा और आप सोचते होंगे ये किस तरह की साधना है और इसमें क्या मिलता है। अगर आप उत्तर भारत के गांव देहात में रहते हैं तो आपको पहले से पता होगा कच्चा कलवा साधना किस तरह से की जाती है और इसमें क्या मिलता है, क्या बिगड़ता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। आखिर कच्चा कलवा साधना क्या होती है, जिसे कलवा मसान साधना भी कहा जाता है, इसमें कैसा अनुभव होता है और एक ऐसे शख्स की आपबीती भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा जिसने कच्चा कलवा साधना करने की कोशिश की और वो इससे क्या चाहता था और उसे क्या मिला। वो कहानी मैं इस वीडियो के अंत में आपको सुनाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। कच्चा कलवा साधना। यकीनन आपने इससे जुड़ी हुई कई वीडियोस YouTube पर देखी होंगी। शायद आपके रेकमेंडेशन में ये वीडियोस आई होंगी और आपने सोचा होगा ये किस तरह की साधना है, काफ़ी अजीब सा नाम लगता है। लेकिन उत्तर भारत के गांव देहात में लगभग हर किसी को पता होता है कि कच्चा कलवा साधना में क्या क्या मिलता है, लेकिन इसे करने की विधि कुछ खास लोगों को ही पता होती है और वो लोग होते हैं खास तौर पर बाबा या तांत्रिक लोग जो ज़्यादातर शमशान घाट में रहते हैं। वो कच्चा कलवा को साधने की कोशिश करते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर कच्चा कलवा साधना होती क्या है। तो कच्चा कलवा साधना कहा जाता है एक ऐसे बच्चे की आत्मा को साधना जिससे बहुत सारे काम करवाए जा सके। जब कोई बच्चा 6 से 8 साल की उम्र से पहले मर जाए तो उसे जलाया नहीं जाता। हिंदू धर्म के अनुसार उसे दफनाया जाता है और ऐसी दफनाई हुई लाश के साथ उस बच्चे की आत्मा भी जुड़ी होती है, जिसे साधने की कोशिश कई तांत्रिक करते हैं और इस विधि को कहा जाता है कच्चा कलवा साधना या कलवा मसान साधना। ये खास 2 नाम हैं जिससे इसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। जब उस बच्चे की भटकती हुई आत्मा को वो सिद्ध कर लेता है, जिसे सिद्ध करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तांत्रिक भी जो कलवा साधना के जरिए ऐसी आत्मा को सिद्ध करते हैं वो इस पर पूरा कंट्रोल नहीं पा पाते, क्योंकि एक बच्चे की जो आत्मा होती है वो किसी नियमों से बंधी हुई नहीं होती। कहते हैं कि बच्चे ब्रह्म रूप होते हैं, यानी कि ब्रह्मा जो एक समंदर है उससे निकली हुई एक बूंद जो हमारे शरीर में आत्मा की तरह भरती है और 8 से 6 साल की उम्र में अभी भी उससे जुड़ाव होता है। इसीलिए उस शरीर को, जो बच्चा मर जाता है, उसे दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता, क्योंकि उस आत्मा को उस शरीर से पूरा जुड़ाव हुआ नहीं होता। लेकिन शमशान घाट में तांत्रिक ऐसे ही बच्चे की आत्मा को साधने की कोशिश करते हैं जो भटक रही आत्मा हो, और उसे साधने के बाद वो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे काम करवाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं। और कच्चा कलवा साधना के जरिए किसी भी बच्चे की आत्मा को साधने के बाद उसे ज़्यादा समय कंट्रोल में रखा नहीं जा सकता, अपने पास रखा नहीं जा सकता। 1-2 काम करवाने के बाद उसे आज़ाद करना ही पड़ता है, वरना वो आपका नुकसान करना शुरू कर देता है। गांव देहात में कई लोग जो तांत्रिकों के साथ जुड़े हुए होते हैं वो कच्चा कलवा साधना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चा कलवा साधना के जरिए उस बच्चे की आत्मा से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, उससे आप समझ जाएंगे आखिर कच्चा कलवा साधना में जो बच्चे की आत्मा को सिद्ध किया जाता है उससे कैसे कैसे काम करवाने की कोशिश की जाती है। अब मैं पूरी जानकारी पहले नहीं दूंगा ताकि कहानी का आपका मजा खराब ना हो। अब सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कच्चा कलवा साधना में क्या क्या मिलता है और क्या क्या बिगड़ने की कोशिश रह सकती है। तो ये कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहा करता था और उसकी नई नई शादी हुई थी। वो काफ़ी अच्छे स्वभाव का था, लेकिन किसानी किया करता था और उसकी खेती, जो वो खेतों में अपनी फसल बीजता, वो सबसे अच्छी हुआ करती थी। लेकिन उसके परिवार में और कोई नहीं था। उसके माता पिता की मौत बहुत समय पहले हो गई थी। उसका कोई भाई नहीं था। वो सारा काम खुद किया करता था। उसकी बीवी की सेहत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी पहले ही साल से, और इसके बाद उसके एक बेटी हुई। वो शुरू से चाहवान था कि उसका एक बेटा हो। मैं बेटे को सिखाऊंगा कैसे खेती की जाती है, कैसे यहाँ पर जो मैं फसल उगाता हूँ वो सबसे अच्छी होती है, ताकि मेरा खानदान आगे बढ़े और ये जो मेरी तकनीक मैं अपनाता हूँ वो आगे बढ़े और लोगों तक पहुँचे और हमारे खानदान में ही रहे कि हम इससे कितना प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन लगभग 1 से 1.5 साल बाद उसके एक बेटी हुई थी। उसके बाद उसे लगने लगा कि अगर मेरे घर में एक बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तब वो कई बाबाओं के पास घूमना शुरू हो गया। कई ऐसे लोग जो ऐसी तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते थे वो उनके पास घूमने लगा कि जो अगला
मेरे अगली संतान हो वो बेटा हो। उसे लगता था कि मेरी बेटी इस तकनीक को नहीं अपनाएगी, उससे मैं खेतों में काम नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे बेटा ही चाहिए। अब वो काफ़ी ऐसे जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाने लगा, वहाँ से नींबू मिर्ची ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाने लगा घर में। और इसके बाद अगले 1.5 से 2 साल बाद उसके घर में एक और बेटी हुई। उसने हर तकनीक अपना ली थी, हर चीज़ कर ली थी, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद कर लिया था ताकि उसके बेटा हो। उसने जादू टोने की हर तरकीब अपनाई थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद अब उसे लगने लगा कि मेरे 2 बेटियां हो गई हैं, अब मैं संतान प्राप्ति ना करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, अब मेरी ज़िंदगी में कोई बेटा नहीं है। लेकिन उसके रिश्तेदार क्योंकि उसकी मायूसी देखने के बाद उसे कहने लगे थे, अगर तुम एक ट्राई और कर लो, अगर तुम्हारे अगला बेटा हो जाए तो दोनों बहनों को भी संभाल लेगा और छोटा बेटा होगा तुमसे सीख लेगा और बहनों को संभालेगा, इसकी शादी के लिए भी तुम्हारे साथ हाथ बटाएगा बड़ा होकर। उसे लगा एक बच्चा और कर लेना चाहिए। इसके बाद वो अपने आस पड़ोस में जो बूढ़ी आंटियां होती हैं ना, जो घरेलू नुस्खे बताती हैं, उनसे नुस्खे जानने लगा। अब वो भी जादू टोने के ऐसे नुस्खे बता रही थी कि जिससे तुम्हारे घर में बेटा ही होगा। तो उसे कई लोगों ने ऐसा नुस्खा बताया कि सिंदूर घर के आगे लगा लो, किसी ने कहा गोभी में खीरा डाल के घर में टांग लो, किसी ने कहा मिर्ची के नीचे 2 अंडे लटका लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगभग वो 1-1.5 साल करता रहा और 2 साल बाद उसके घर में फिर से एक बेटी का जन्म हुआ। अब वो बहुत निराश हो गया था। वो अपने बेटियों से प्यार बहुत किया करता था, ऐसा नहीं था कि वो अपनी बेटियों को नीचा समझा करता था, लेकिन उसे लगता था कि लड़कियों को खेतों में काम करवाया नहीं जा सकता और मेरी उम्र अब आगे आगे बढ़ती जाएगी तो मेरा बेटा खेतों को संभाल पाता। अब बेटियां हुई हैं, अब कोई भी आस नहीं है। उसके बाद वो नहीं चाहता था कि उसके घर में बच्चा हो। अब अगले 4 से 5 साल बाद जब उसकी जो बेटियां थी वो भी बड़ी होने लगी, एक तो 9-10 साल की हो गई थी। इसके बाद अब किसी बाबा या तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि तुम कच्चा कलवा साधना करो। अब कच्चा कलवा साधना एक बच्चे की आत्मा को साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस बच्चे से बहुत सारे कार्य करवाए जा सकते हैं। तुम्हारे घर में बच्चे यानी कि लड़के की प्राप्ति कच्चा कलवा साधना से हो सकती है। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है तो वो दुश्मनी निकाली जा सकती है, उससे एक बार में कई काम करवाए जा सकते हैं। तो उसे लगा आखिर ये कोशिश क्यों न की जाए। अब वो जो तांत्रिक था वो काफ़ी पहुंचा हुआ तांत्रिक था, तो उसके चक्कर लगाने लगा था वो आदमी। और वो तांत्रिक सिर्फ उसे ये बता रहा था कि कच्चा कलवा साधना तुम्हें करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें क्या खतरे हैं। अब उसे जो अच्छी चीज़ें थी वो तो समझ में आ रही थी, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो उसे समझ में नहीं आ रहे थे। वो कच्चा कलवा साधना करना चाहता था, उस तांत्रिक के पीछे पड़ गया। अब वो तांत्रिक काफ़ी सिद्धियों वाला था, उसे लगा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसे बताना होगा। अब कच्चा कलवा साधना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती लेकिन खतरनाक बहुत होती है। इसके बाद वो कच्चा कलवा साधना करने लगा था। अब कच्चा कलवा साधना के लिए उस तांत्रिक ने बताया था कि तुम्हें 15 दिन का समय लगाना होगा शमशान घाट में। अब शमशान घाट में ये सिद्धियों का कोई तरीका था जो उसे बताया जा रहा था, वो उस तरीके से वैसा ही काम करने लगा ताकि उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। और कच्चा कलवा साधना सबसे आसान होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और 15 दिनों में ज़्यादा उसे मुश्किल नहीं हुई। उसे अलग अलग तरीके अपनाने पड़े। पहले 15 दिनों में उसे काफ़ी भयानक आभास हो रहे थे। उसे शमशान घाट में बच्चे जैसे आवाज़ें लगाते, एक ऐसा बच्चा आवाज़ लगाता जो उसे पीछे बुलाने के लिए कहता, पीछे मुड़ने के लिए कहता। लेकिन उस तांत्रिक ने पहले से बताया हुआ था चाहे कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम्हें पीछे बुलाने की कोशिश करे, तुमसे बात करने की कोशिश करे, 15 दिनों में शमशान घाट में किसी से बात नहीं करोगे, हर किसी को इग्नोर करोगे, उसकी तरफ देखोगे नहीं। जब कच्चा कलवा साधना पूरी हो जाए उसके बाद तुम्हें उस बच्चे से बात करनी है और जो काम उसे कहोगे वो बच्चा वो काम करेगा। अब वो आदमी सिद्धि प्राप्त कर चुका था। 15 दिनों में उसने कच्चा कलवा साधना की। अब वो बच्चा जो पीठ पीछे उसे आवाज़ें लगाता था और नज़र नहीं आता था, अब सामने आकर वो अजीब सा बच्चा था जिसका शरीर सड़ा हुआ था और वो थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था कि उसके आर पार देखा जा सकता था। साफ पता चल रहा था कि वो एक आत्मा है। अब उस बच्चे ने खुद कहा कि क्या चाहिए, मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे खास काम करवाने हैं। अब उसे खास काम में पहला तो था कि बेटा चाहिए, उसके बाद था उसके कुछ रिश्तेदार जो उसे नुकसान पहुंचा चुके थे, जो उसकी ज़मीन हड़प चुके थे, उससे बदला लेना था। अब जब कच्चा कलवा को वो सब चीज़ें बताता रहा वो आदमी, अब तांत्रिक ने एक खास चीज़ कही थी कि कच्चा कलवा जब तुम्हारे सामने आए तो उसे कोई ऐसी चीज़ करने को मत कहना जिससे वो भड़क जाए,
क्योंकि कच्चा कलवा साधना तो कर ली है लेकिन वो तुम्हारे वश में नहीं आया है, बल्कि वो एक तरह से तुम्हारा दोस्त बना है जिसको दोस्ती के बहाने तुम काम कह सकते हो, वो काम कर सकता है। हो सकता है कि वो तुम्हें संतान प्राप्ति करवा दे और वो भी बेटा, लेकिन ये पक्का नहीं है। कच्चा कलवा साधना से कुछ लोग ये प्राप्ति कर पाते हैं। उस बच्चे को, वो जो आत्मा भटकती हुई होती है, उसे अपने बेटा बनने को मजबूर कर देते हैं। इस तरह से वो बेटे के रूप में उनके घर में जन्म लेता है। ऐसा कच्चा कलवा साधना में कई लोग करवा चुके थे, उस तांत्रिक ने कहा था। और इसके बाद अब उस आदमी ने उस बच्चे से यही मांगा कि मुझे बेटा चाहिए और तुम मेरे बेटे के रूप में मेरे घर में आओ। इसके साथ मेरे कुछ दुश्मन हैं, मैं उनसे बदला चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, उनके घर में बेटे हैं और वो बड़े हो चुके हैं और हमें बहुत तंग करते हैं, हमारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके घर में भी तुम परेशानियाँ लेकर आओ। अब ऐसी बातें वो उस कच्चा कलवा से करता रहा और वो कच्चा कलवा भड़क गया कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं बच्चा बनकर तुम्हारे घर में आना नहीं चाहता। अब उस आदमी को ये ज्ञान नहीं था कि कच्चा कलवा से बहस नहीं करनी है। वो बहस करता गया कि तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने जो कहा है तुम्हें करना होगा, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई आस नहीं है, मैं 15 दिनों तक तुम्हारे लिए भटका हूँ यहाँ पर। कच्चा कलवा वहाँ से गायब हो गया। अगले ही दिन उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब इतनी बीमार कि पलंग से उठा नहीं जा रहा था। अब उसकी जो बेटियां थी, उसकी 3 बेटियां, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। वो स्कूल जाया करती थी और स्कूल तक पहुंचना उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वो बार बार बेहोश होकर गिर रही। इसके बाद घर के सभी मेंबर बीमार होने लगे और बेटियां ज़्यादातर इतनी ज़्यादा बीमार हो रही थी जैसे उन्हें कोई बीमारी लग गई हो। शरीर उनका कमज़ोर होता गया। 45 दिन उसकी जो बेटियां थी इतनी कमज़ोर हो गई कि शरीर पर जैसे हड्डियां निकल आई थी और मांस बिल्कुल सिकुड़ चुका था। वो कुछ खाया नहीं करती थी। उन्हें भयानक भयानक दृश्य दिखते और बार बार उन्हें नींद आती और नींद में भयानक सपने दिखते। जब वो उठती, पानी पीती, फिर से सो जाती। इस तरह से 45 दिनों में उसकी जो बेटियां थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब उसे लगा था कि गड़बड़ कुछ ना कुछ हो रही है। ये कोई ऐसी शक्ति के कारण हुआ है जो पहले घर में नहीं थी, अब हो रही है। अब उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। अब संतान प्राप्ति के बारे में उसने जो सोचा था, वो संतान प्राप्ति तो बहुत आगे होती। जो उसके घर में मुसीबतें आ रही थी वो तो उसी समय आ रही थी ना, और उससे निपटना उसे बहुत ज़्यादा दुखदाई लग रहा था। अब वो चक्कर लगाने लगा उस तांत्रिक के, और वो तांत्रिक बात नहीं मान रहा। वो तांत्रिक कह रहा कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने लालच दिखाई, तुमने बदले का भाव दिखाया, और एक बच्चा जो मन का बिल्कुल सच्चा होता है उससे तुम अपने लिए कार्य करवा सकते थे, लेकिन तुमने बदला लेने की कोशिश की। अब उस पर जिद दिखाने की कोशिश की, इसीलिए वो तुमसे बदला ले रहा है। अब तांत्रिक के आगे हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर उसने माफिया मांगी। तो उस तांत्रिक ने कच्चा कलवा साधना से मुक्ति का रास्ता बताया। अब मुक्ति के रास्ते में भी उसे 15 दिन लगे, और 15 दिन में वो कच्चा कलवा बार बार आकर उसे परेशान करता रहा, उसे मारने की कोशिश करता रहा, उसे तंग करता रहा, उसके घर में बीमारियां बढ़ती रहीं। 15 दिन में जब उसे मुक्ति मिली कच्चा कलवा साधना से, तब उसकी बेटियां ठीक हुई, उसकी बीवी ठीक हुई, और उसने कानों को हाथ लगा लिया। वो इतने दिनों में समझ गया था, भले ही उसके घर में बेटा होता या बेटी होती, लेकिन घर में बच्चे चाहिए, और जो उसकी बेटियां थी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अब उसे लगा वो एक बेटे की चाह में अपनी बेटियों को भी खोने की कगार पर पहुंच गया था। अगर उसकी बेटियों को कुछ हो जाता, शायद उसके बाद उसके लिए जीने के लिए आगे कुछ रह नहीं जाता। तो ऐसी होती है कच्चा कलवा साधना। कच्चा कलवा साधना में उस बच्चे को साधने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। ये सामने वाली उस भटकती हुई आत्मा पर निर्भर करता है। इसीलिए तांत्रिक कच्चा कलवा को साध तो लेते हैं, और कुछ तांत्रिकों को कुछ नहीं मिलता, वो खाली हाथ रहते हैं, बस जिंदा बच जाते हैं। ये उनके लिए बहुत होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसी के साथ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारी ऐसी वीडियोस, रोमांचक, खतरनाक, डरावनी, धार्मिक, हर तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।